पर उमर एसोसिएट्स जो है वो पहले टॉस जीत गई है और टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो पहली बॉल इस मैच की होने को तैयार है। उमर पहुंच चुके हैं बॉलिंग के निशान पर। पहली गेंद किस पर ड्राइव किया है और स्ट्रेट ड्राइव है कि जहां फील्डर ने बिल्कुल बाउंड्री के करीब बड़ी अच्छी कोशिश की है गेंद को रोकने की और इसमें कामयाब भी रहे और कहना चाहिए यकीनी जो बाउंड्री थी उसको यहां पर सेव किया है। ऊंचा शॉट और गेंद बाउंड्री से बाहर बगैर कोई टप्पा खाए, यानी ये 6 रन। जी इस मरतबा शॉट खेले, गेंद ऊंचा हवा में, देखना होगा फील्डर ने चांस लिया लेकिन ड्रॉप कैच वंस अगेन। अंडर लाइट से कैच लेना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत देर तक ये बॉल जो था हमने देखा कि हवा में रही थी, काफ़ी देर तक एयर में रही। डिस्टेंस बहरहाल हमने देखा कि वो नहीं मिला था इस बॉल को। एक अच्छी शॉर्ट पिच गेंद थी कि इसको चाह रहे थे कि स्क्वायर लेग बाउंड्री से क्लियर करते। गेंद स्विंग हुआ, उसको ग्लाइड किया है थर्ड मैन की जानिब और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन, बहुत खूबसूरत शॉट। तो रन्स आने शुरू हो गए इस ओवर में। छक्का भी आ गया, 2 रन्स भी आ गए, चौका भी आ गया, कैच भी ड्रॉप हो गया। हर तरह से हमने देखा कि यहाँ पर बैट्समैन जो हैं वो हावी नजर आए हैं। इस बार फिर इस गेंद को उठाकर खेला है और गेंद अभी तक हवा में है। काफ़ी देर तक हवा में रहने के बाद बिलाखिर ये कैच लेने में कामयाब रहे हैं। तो ये पहली विकेट यहाँ पर मिल गई है। 2 कैचेस ड्रॉप हुए लेकिन यहाँ पर जो अली थे वो ये विकेट लेने में कामयाब रहे हैं, अली खान, और इस तरह से एनवर एक्सीसी की ये पहली विकेट गिर गई 16 के स्कोर पर। एनवर एक्सीसी को पहला नुकसान। बिलाल आउट होकर वापस जाते हुए ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद ने बुलंदी ज़रूर हासिल की लेकिन वो डिस्टेंस नहीं बना पाए जो ज़रूरी था। शॉर्ट गेंद है, गैप तलाश करने में कामयाब रहे। 4 रन्स मिल गए यहाँ पर। तो ज़्यादा टेप जो है वो उसको चेक किया जाता है, वो फट तो नहीं गया जिसकी वजह से स्विंग मिल रहा है, उसको हम देखते हैं। एक और शॉर्ट गेंद है, डाउन द लेग साइड जा रही थी, पूरा फायदा उठाया इस खराब बॉल का और 4 रन्स के लिए लॉन्ग लेग से ये बाउंड्री जो है वो हासिल की है। एक और ऊंचा शॉट खेला है याया ने और गेंद बाउंड्री से बाहर। 6 रन। याया इस वक्त अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हुए बड़ी तेजी के साथ, सिर्फ 1.5 ओवर का खेल हुआ है और 37 रन बना चुके हैं याया। गेंद उनकी पसंद के मुताबिक था। एक बार फिर एक ऊंचा शॉट खेला है, मिड विकेट बाउंड्री मुंतखब की इस बार और इस गेंद को 6 रन्स के लिए तमाशाइयों के दरमियान फेंक दिया। याया इस वक्त अपने कप्तान को मौका नहीं दे रहे हैं, अतः प्रिंस को मौका मिलेगा तो वो भी ऐसे हाथ खोलते हैं। बहुत अच्छा शॉट खेला याया ने, फ्लिक किया। ओह, बहुत तेज शॉट खेलना चाहते थे अता और आउट होने की अपील की है और थर्ड अंपायर को जाने वाला ये पहला फैसला होगा दानिश इस टूर्नामेंट का। तो बज़ाहिर तो इससे लगता है कि बॉल और बैट का कोई ना कोई आपस में कनेक्शन हुआ है। जिस तरह डिफ्लेक्ट हुआ है और बॉल अंदर की तरफ आई है और इतनी तेज़ी से आई है और जिस तरह से कीपर और बॉलर एक साथ खुशी में उछले हैं, एक साथ उनका रिएक्शन आया है, इससे अंदाज़ा तो होता है लेकिन इसका फैसला अंपायर्स करेंगे। और अता के लिए बुरी खबर, आउट। उन्होंने पूछा भी कि आउट। वो तायरी का स्लोअर बॉल, लेकिन उसको खेलने में कामयाब हुए। 4 रन हासिल कर लिए अपनी टीम के लिए। ये अच्छी बात है कि देख लिया था कि पीछे कोई मौजूद नहीं है और बॉल की जो लाइन और लेंथ थी उसको भरपूर यूज़ किया वहाँ पर ही खेलने के लिए कि जहाँ पर कोई फील्डर जो था मौजूद नहीं था। बिल्कुल ही हमने देखा कि एक बहुत अच्छा बॉल, यॉर्कर बॉल कर दिया तायरी ने और बहुत ज़बरदस्त बदला लिया तायरी ने। इससे पहले गेंद पर चौका रसीद किया था और अगली गेंद पे उन्होंने बैट्समैन को घर भेज दिया। अब तक इनका 1 मैन शो रहा है ताहिर नज़ीर का,
क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि इन्होंने पहले कैच भी लिया था, जो पहली विकेट गिरी उसका कैच ताहिर ने लिया और अगली दोनों विकेटें ताहिर ने हासिल की हैं। तो अब तक वन मैन शो है यहाँ पर ये उमर एसोसिएट्स के लिए, जिस तरह से इन्होंने ना सिर्फ ये बॉलिंग की है बल्कि उम्दा फील्डिंग। उससे पहले आसिफ 2 कैचेस ड्रॉप हो गए थे। इनवेरेक्स क्रिकेट क्लब और उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर के दरमियान ये मैच। उठता हुआ स्ट्रोक इस मौके पर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अब्दुल मतीन की जानिब से 6 रन का सिग्नल। तो छक्के के साथ आगाज किया इस ओवर का। कल जो मैच खेले थे उसके भी मैन ऑफ द मैच रहे या शॉर्ट बॉल और पूरी तरह से प्लान किया हुआ था, प्री प्लान स्ट्रोक, और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर खेले 6 रन के लिए। काफी पीछे होकर खेले थे, मुश्किल शॉट था लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छी थी। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लवली शॉट, बहुत ही पावरफुल शॉट और सीधा खेले स्ट्रेट एज एन एरो हम क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। और बैक टू बैक छक्के आ चुके हैं। प्लेटफॉर्म सेट है बड़े स्कोर के लिए। अब यही नवेद सामना करेंगे जो 1 रन बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा शॉट, लेंथ बॉल, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले लेकिन डिस्टेंस लेने में नाकाम और बहुत अच्छा कैच, एलिवेशन नहीं ली और इस तरह नवेद आउट। बहुत ही उम्दा कैच था ये मोहम्मद ताहा की जानिब से। मोहम्मद ताहा हार्ड बॉल क्रिकेट में भी बड़े अच्छे ऑलराउंडर तस्वुर किए जाते हैं। अपनी इस स्किल के उन्होंने ग्लिम्पसेस को शो किया यहाँ पर इस उम्दा कैच के जरिए। यहाँ पे मिडिल ऑफ द बैट खेले, पावरफुल स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पोजीशन पे मौजूद थे मोहम्मद ताहा, पंजों के बल उछलते हुए। और इस दौरान याहिया को भी कुछ ना कुछ नोटिस मिलेगा क्योंकि याहिया जो बात नहीं आ रहे, एक और छक्का लगा दिया, पीछे गिरा हुआ गेंद ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप और पावर का भरपूर मुजाहरा। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बहुत उम्दा बैटिंग की है यहाँ पर याहिया ने। पहली गेंद और लेग स्पिन करने की कोशिश की थी डोसानी ने और गेंद को चेक कर गए, अच्छा स्ट्रोक था। और इस मरतबा एक और फलक बोझ छक्का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू बैक बाउंड्रीज याहिया की जानिब से। इस मरतबा गेंद को बचाने में कामयाब हुए। मैच 1 रन पे इक्तिफा करना पड़ेगा, याहिया रन आउट हो जाएंगे। और सैक्रिफाइस किया यहाँ पे, मैं समझता हूँ विकेट कीपर ने काफी गलती की है। ये बहुत चांस था याहिया को रन आउट करने का लेकिन ताखिर की है यहाँ पे विकेट कीपर ने। और जो नए बैट्समैन थे इनका इरादा लग नहीं रहा था कि सैक्रिफाइस करें। अभी भी थोड़े गुस्से में लग रहे हैं, ये चाह रहे थे थोड़ा बहुत हाथ पर ये भी खोले और कुछ बड़े शॉट्स लगाएं। ऑफ साइड पे खेला, बॉल हवा पे है, चांस हो सकता है, फील्डर आ रहे हैं, मुश्किल कैच जरूर है और बहुत उम्दा कैच, आउटस्टैंडिंग वन हैंडेड ब्लाइंडर, व्हाट अ कैच। बहुत ही उम्दा कैच लिया है, बहुत ही उम्दा कैच अंडर द लाइट्स। इस किस्म के कैचेस आसान नहीं होते। पहली गेंद जिस पे जोरदार तरीके से शॉट खेला है, अब पहली गेंद पर छक्का यहां पर हासिल हो गया है। और बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत उम्दा कैच। एक मरतबा फिर हमने स्टेज में देखा और ताहिरी आउट होकर पवेलियन की जानिब वापस। बहुत अच्छा शॉट था ये। जब इनके बैट से गेंद टकराई तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बाहर जाएगी मैदान के, लेकिन ताहिरी बगैर कोई रन बनाए आउट। जी हाँ, गेंद जबिन चले गए थे इसको खेलने के लिए और हमने देखा कि बॉल जो था वो एयर में रहा, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग कैच यहाँ पर फिनिश किया। एक और बहुत खूबसूरत शॉट, ऊंचा, बहुत ऊंचा और मैदान से बाहर। जी हाँ, ऊंचा और बहुत दूर तक ये शॉट खेला है। बिलाखिर स्टेडियम से बाहर जाकर ये शॉट गिरा और ये छक्का लगाने में कामयाब रहे। इस गेंद की लेंथ को पिक किया था। ओ बहुत तेज शॉट रमीज अजीज का और मैदान से एक मरतबा फिर बाहर गेंद। वाह, आजम खान को मुतासिर फिर भी नहीं कर सके रमीज। एक बार फिर जोरदार शॉट रमीज अजीज का, गेंद जा रही है ट्रैवल करते हुए, इस बार फिर 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। रमीज अजीज बल्कि बाउंड्री हासिल की। एक बार फिर बड़ा जोरदार शॉट, अंपायर के ऊपर से 6 रन यहां पर हासिल किए हैं।
29 रन वाला ओवर यहां पर मुकम्मल किया है और जहां पर सिर्फ और रन ही रन हासिल हुए हैं। बार फिर एक ऊंचा शॉट और 6 रन यहां पर हासिल किए। इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर किया है तो छक्के मुसलसल आ रहे हैं, लगातार 4 गेंदों पे 4 छक्कियां हैं आसिफ खान। एक और जोरदार शॉट, ओ देखना होगा ये छक्का है कि चौका, मुझे लगता है कि चौका ही है, लेकिन बहुत अच्छा शॉट। आजम खान भी खुश। एक बार फिर अंपायर के ऊपर से खेले हैं हबीब और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई है। तो हबीब और रमीज जिस तरह से आसिफ बैटिंग कर रहे हैं ये कमाल है और इनको लगता है कि बॉल जो है वो टेनिस बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत शॉट, गेंद को ड्रैग किया उस स्टंप से और बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। वेल डन हबीब। एक और शॉट हबीब का, न जाने क्या खाकर आए हैं ये, बैक टू बैक छक्के यहां पर लगा रहे हैं और छक्के जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईदगाह स्टेडियम नाजाबाद में फुल टॉस और नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, बॉल चली जाएगी बाउंड्री के बाहर। अच्छा कनेक्शन, कोई भी लेंथ की बॉल हो और हबीब उसको बख्शते नहीं है। इस नो बॉल के नतीजे में 6 रन भी यहाँ पे मिले, इजी पिकिंग्स। और दूसरी टीम भी तैयार है, अगले मैच उनका होगा इस मैच के फौरन बाद। तो इसका मतलब है आज इनको बहुत व्हाट्सएप आने वाले हैं, बहुत एसएमएसेस आने वाले हैं। इसी दौरान एक और उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस तरह इस मैच में कामयाबी हासिल की उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर ने 9 विकेटों से, बड़े मार्जिन से 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की।